नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को भी दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें। चीन ने लद्दाख में भारतीय सैनिकों के खिलाफ इस्तेमाल किया घातक माइक्रोवेव वेपन। जी हां, भारतीय सैनिक पूर्वी लद्दाख की रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चोटियों पर डटी हुई है, जिससे चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बौखलाहट में है। उसने अपनी तरफ से कई प्रयास किए हैं, लेकिन भारतीय सैनिकों को एक इंच भी हिला नहीं सकी है। फिर सैन्य स्तरीय बातचीत में भी भारत पर इन चोटियों को छोड़ने का दबाव बनाया गया है, लेकिन उसे यहाँ भी सफलता नहीं मिली है। ऐसे में उसने अपनी प्रोपेगेंडा मशीन का सहारा लेना शुरू कर दिया है ताकि चीनी नागरिकों को उसकी कमजोरी का एहसास न हो सके। इसी सिलसिले में ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि चीनी सैनिकों ने घातक माइक्रोवेव वेपन का इस्तेमाल करके एक भी गोली चलाए बिना भारतीय सैनिकों को 2 चोटियों से पीछे हटने में मजबूर कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि माइक्रोवेव गन के इस्तेमाल से 15 मिनट बाद ही भारतीय सैनिक उल्टी करने लगे। इसकी चपेट में आते ही सैनिकों को भीषण दर्द और टिके रहने में बहुत परेशानी होने लगती है। विश्लेषकों का मानना है कि बंदूक जैसे परंपरागत हथियारों की तरह भी इस हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। भारत और चीन के बीच वर्ष 1996 में हुई संधि के मुताबिक इस तरह के घातक हथियारों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। अगर चीनी एक्सपर्ट की माने तो गलवान में निर्मम हिंसा के बाद भी भारतीय सैनिकों का मनोबल नहीं तोड़ पाने वाली चीनी सेना ने भारतीय जवानों के खिलाफ इस क्रूर हथियार का इस्तेमाल किया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपके वाहन में नहीं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तो खड़ी हो सकती मुसीबत, आगे जान लीजिए वरना हो जाएगा नुकसान। जी हाँ, अभी तक किसी वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर उसे फिटनेस सर्टिफिकेट देने पर रोक थी, लेकिन अब परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी करके बिना HSRP वाले वाहनों के RTO में होने वाले 13 कामों पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि HSRP एक होलोग्राम स्टिकर होता है जिस पर वाहन के इंजन और चेसिस नंबर होते हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ये नंबर प्रेशर मशीन से लिखा जाता है। प्लेट पर एक तरह का पिन होता है जो आपके वाहन से जोड़ेगा। ये पिन एक बार आपके वाहन से प्लेट को पकड़ लेगा तो दोनों तरफ से लॉक होगा और किसी से नहीं खुलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेवाड़ी में 8 स्कूलों के 80 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। जी हाँ, हरियाणा में कोरोना वायरस के संक्रमण का कहर जारी है। रेवाड़ी में मंगलवार को 5 सरकारी और 3 निजी स्कूलों में 80 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इतने अधिक छात्रों के कोरोना संक्रमित पाए जाने से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति है। जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रभावित स्कूलों को 15 दिन तक बंद रखने के और सैनिटाइज कराने के आदेश दिए हैं। हरियाणा सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को नियमित रूप से खोला जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने निजी व सरकारी स्कूलों के 847 बच्चों के सैंपल लिए। अब इन सैंपलों की रिपोर्ट आई है, इसमें से 80 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोस्तों, इन आंकड़ों को देखते हुए आपकी क्या राय है? अभी स्कूलों को खोलना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से गतिरोध के बीच भारत ने 350 किलोमीटर तक मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल का किया सफल परीक्षण। जी हाँ, 350 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को मारने में सक्षम पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का एक और टेस्ट सफल रहा है। भारत में ओडिशा तट पर स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का एक और नाइट टेस्टिंग की गई। 1 महीने में कम से कम पृथ्वी 2 मिसाइल की दूसरी सफल नाइट टेस्टिंग है। इससे पहले भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक नाइट टेस्टिंग की थी। पृथ्वी 2 मिसाइल 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। इससे पहले DRDO ने टॉर्पीडो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड स्मार्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। ये पनडुब्बी रोधी युद्ध में स्टैंड ऑफ क्षमता के लिए एक प्रमुख प्रौद्योगिकी सफलता है। चीन से जारी गतिरोध के बीच भारत अपनी मजबूती तैयारी कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सभी परिवारों को मिलेगा मुफ्त स्मार्टफोन। सरकार ने की बड़ी घोषणा। जी हां, उड़ीसा में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है कि मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री पटनायक ने ये घोषणा की है और प्रत्येक गरीब परिवार को मुफ्त में स्मार्टफोन दिया जाएगा। खबर के मुताबिक कोरोना महामारी के इस दौर में मोबाइल फोन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने में मदद करेगा। इसके साथ ही वो देश के दूसरे लोगों से जुड़ सकेंगे, साथ ही साथ इन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सीएम के ऐलान से इन लोगों को बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। आपको बता दें कि इसके साथ ही उड़ीसा सीएम ने कहा कि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को बिजली सप्लाई, पाइप से पेयजल की सुविधा, बेहतर सिंचाई जैसे प्रोजेक्ट भी जल्द ही शुरू किए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार सीएम नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बड़ी घोषणा की है। इस घोषणा के बाद लोगों में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है। इन्हें बहुत जल्द मुफ्त में स्मार्टफोन मिल पाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लड़कियों की शादी का न्यूनतम आयु में बदलाव की तैयारी में सरकार समिति का किया गठन। जी हां,
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि इसके लिए गठित समिति की रिपोर्ट आने के बाद सरकार जल्द ही लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु को संशोधित करने पर फैसला लेगी। पीएम मोदी ने देश की बेटियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा में लड़कियों का कुल नामांकन अनुपात देश में पहली बार लड़कों की तुलना में अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए कई प्रयासों के कारण ये हो सका है। अब लड़कियों की शादी न्यूनतम आयु बदलकर इस कड़ी में आगे और कदम बढ़ाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार लड़कियों की न्यूनतम आयु को बदलकर लड़कों की तरह 21 वर्ष करने की योजना बना रही ताकि देश की लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबा रामदेव की पतंजलि सिम लॉन्च 1 महीने के लिए देने होंगे सिर्फ इतने रुपए। जियो एयरटेल की अब होगी छुट्टी। जी हां, पतंजलि ब्रांड नाम से घरेलू इस्तेमाल की चीजों में जबरदस्त कामयाबी हासिल करने के बाद योग गुरु रामदेव अब टेलीकॉम सेक्टर में भी कदम रख चुके हैं। रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL के साथ एक मोबाइल सिम लॉन्च किया है। इस सिम का फायदा फिलहाल पतंजलि के एम्प्लॉयज ही उठा सकते हैं। कुछ समय बाद ये आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगा। पतंजलि की सिम स्कीम का नाम स्वदेशी समृद्धि सिम कार्ड है। पतंजलि के एम्प्लॉइज को स्वदेशी समृद्धि सिम में 144 रुपए के रिचार्ज पर 2 GB इंटरनेट डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, हेल्थ इंश्योरेंस और जीवन बीमा आदि की सुविधा मिलेगी। किसी तरह की दुर्घटना होने पर सिम के ग्राहक को 2.5 लाख रुपए और मृत्यु होने की स्थिति में 5 लाख रुपए का क्लेम देने का प्रावधान किया गया है। सिम को आम लोगों के लिए उपलब्ध कराने के बाद स्वदेशी समृद्धि सिम कार्ड के जरिए पतंजलि के उत्पादों की खरीदारी पर 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिलेगा। दोस्तों, आपको ये सिम कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत चीन लद्दाख सीमा विवाद पर अमित शाह बोले, कोई हमारी 1 इंच जमीन भी नहीं छीन सकता। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख में भारत चीन गतिरोध पर कहा है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन नहीं ले सकता है। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार भारत की 1-1 इंच बचाने में पूरी तरह सक्षम है। कोई भी भारतीयों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। अमित शाह ने कहा कि भारत चीन में लद्दाख गतिरोध को सुलझाने के लिए हर संभव सैन्य और कूटनीतिक फैसला ले रही है। अमित शाह ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर जो कुछ भी हो रहा है, भारत उसका दोनों राजनयिक और सैन्य रूप दोनों तरह से जवाब देने में सक्षम है। अमित शाह ने कहा कि सैन्य और राजनयिक रूप की वार्ता चल रही है। हम अपने एक भूभाग को लेकर चौकन्ने हैं। साथ ही जब अमित शाह से पूछा गया कि क्या चीन ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया है, इसका जवाब देते हुए कहा कि हम अपने हर 1-1 इंच भूभाग को लेकर चौकन्ने हैं। कोई भी इस पर कब्जा नहीं कर सकता। हमारी सेना और नेतृत्व देश की संप्रभुता और सीमा की सुरक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने बनाया लव जिहाद को लेकर बड़ा कानून, जाने कितने साल तक की होगी सजा। जी हां, देश में आए दिन कहीं न कहीं से लव जिहाद के मामले सामने आते रहते हैं। इसको लेकर राज्य सरकारों द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जल्द ही लव जिहाद को लेकर कानून लाया जाने वाला है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जल्दी हम विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे। ये गैर जमानती अपराध होगा। साथ ही इस कानून के तहत 5 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि रोज जबरदस्ती या बलपूर्वक की जाती हैं शादियां, धोखे से पहचान छिपाकर की गई शादी को इस कानून के बाद रद्द माना जाएगा। बता दें कि बढ़ रहे लव जिहाद के मामले को देखते हुए मध्य प्रदेश से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी कानून बनाने की बात कह चुकी है। धर्म बदलकर किसी से शादी करना घोर अपराध है, जिसके लिए बनाए गए कानून में सजा का प्रावधान दिया गया है। कानून बन जाने के बाद गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर 5 साल तक की कठोर सजा दी जाएगी। लव जिहाद में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी की ही तरह सजा दी जाएगी और शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सबसे पहले इन 30 करोड़ भारतीयों को लगेगा टीका। सरकार बना रही है लिस्ट। जी हाँ, भारत ने कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन पाने वाले 30 करोड़ लोग कौन होंगे, इसकी लिस्ट तैयार की जा रही है। इसमें ज्यादा खतरे वाली आबादी के अलावा फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल, पुलिस, सैनिटेशंस कर्मचारी होंगे। करीब 30 करोड़ लोगों के लिए 60 करोड़ टीके लगेंगे। एक बार वैक्सीन अप्रूव हो जाए उसके बाद टीके लगना शुरू हो जाएंगे। प्रायोरिटी लिस्ट में 4 कैटेगरीज हैं। करीब 50 से 70 लाख हेल्थ प्रोफेशनल्स, 2 करोड़ से ज्यादा फ्रंट लाइन वर्कर्स, 50 साल से ज्यादा उम्र वाले करीब 26 करोड़ लोग और ऐसे लोग जो 50 साल से कम उम्र के हैं मगर अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं। वैक्सीन को लेकर बने एक्सपर्ट ग्रुप ने प्लान का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। केंद्रीय एजेंसियों और राज्यों से भी इनपुट लिए गए हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल की अगुवाई वाले इस ग्रुप ने जो प्लान बनाया है उसके हिसाब से पहले चरण में देश की 23% आबादी को कवर किया जाएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई ने आज से लागू किया एटीएम में पैसा निकालने का नया नियम, ओटीपी के बिना नहीं निकलेगा कैश। जी हां, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि अब इसके किसी भी एटीएम से कैश निकालना ज्यादा सुरक्षित हो गया है। अगर एसबीआई एटीएम से 10,000 या उससे अधिक रुपए निकालते हैं तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, उसके बाद ही विड्रॉल संभव हो पाएगा। हालांकि ऐसा एक नियम 1 जनवरी 2020 से लागू है। उसके मुताबिक खाताधारकों को रात के 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक एसबीआई के एटीएम से कैश निकालने के लिए ओटीपी की जरूरत होगी। लेकिन अब इसे पूरे दिन के लिए लागू किया गया है, यानी अब 24 घंटे में आप कभी भी एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको ओटीपी की जरूरत होगी। ये नियम सभी एसबीआई ग्राहकों के लिए आज से लागू होंगे। ओटीपी को जरूरी करने के पीछे बैंक का मकसद अवैध ट्रांजैक्शन और एटीएम फ्रॉड को कम करना है। स्टेट बैंक ने अपने सभी ग्राहकों से अपील की है कि जिन ग्राहकों के मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है वो खाते के साथ तुरंत अपना नंबर रजिस्टर करवाएं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह की हर रोज की काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।